नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। आप जानते हैं कि इथेनोइक एसिड को कॉमनली यानी उसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इथेनोइक एसिड तो IUPAC नेम है, कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, आप ये भी समझ लीजिए कि किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि इथेनोइक एसिड इज द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, क्योंकि पहला मेंबर कौन था? मिथेनोइक एसिड। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेंबर हुआ, ये सेकंड मेंबर हुआ, इसीलिए किताबों में लिखा है कि इथेनोइक एसिड इज द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, चलिए अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये जान लीजिए कि इथेनोइक एसिड, क्योंकि इसके नाम के साथ ही एसिड जुड़ा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि इसका टेस्ट खट्टा होता है। इट इज सार इन टेस्ट, कलरलेस होता है, सार इन टेस्ट होता है। और अक्सर आप अपने घरों में कई बार आपने देखा होगा सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ किस्म के अचारों को प्रिजर्व करने के लिए सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिरके की जो स्मेल होती है ना, वही इथेनोइक एसिड की स्मेल होती है। अब सिरका क्या होता है? आपने लिया पानी, वाटर, और पानी में 5 से 8% आप इथेनोइक एसिड मिला दीजिए। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, पानी में जो ये पानी है इसमें आप 5 से लेके 8% तक अगर इथेनोइक एसिड मिला देते हैं तो ये बन जाता है विनेगर। ठीक है, तो विनेगर की जैसी स्मेल होती है इथेनोइक एसिड की, वैसी ही स्मेल होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 118 डिग्री सी। अगर आप केल्विन में लिखना चाहें तो आपको लिखना पड़ेगा 391 केल्विन। अब जिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि कैसे, तो बच्चों याद रखो कि कभी भी अगर आपको सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो जो भी सेल्सियस का टेम्परेचर जैसे 118 है ना, उसमें 273 जोड़ दीजिए। 8 और 3 11, हाथ से लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, 2 और 1 3, 391 हो गया ना केल्विन, 391 केल्विन। पर मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि या तो आप ये टेम्परेचर याद रखिए या फिर आप एक ये टेम्परेचर याद रखिए। दोनों लिखने की आपको आवश्यकता है नहीं, पर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक, चलिए बॉइलिंग पॉइंट 118 है। ठीक, अब एक और प्रॉपर्टी समझिए। जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा कूल करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर लो कर देते हैं और उससे इथेनोइक एसिड को सब्जेक्ट कर देते हैं, तो जो इथेनोइक एसिड होता है वो सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे कि बर्फ होती है। क्योंकि इथेनोइक एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ठंडा होने पर बर्फ के जैसा शेप ले लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्योर इथेनोइक एसिड इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। यहाँ ग्लेशियल का मतलब होता है बर्फ जैसा। पिछले लेक्चर में आपने ये भी सुना था कि लेबोरेटरीज में खास तौर से प्योर इथेनोइक एसिड ही दिया जाता है, और लेबोरेटरी में थोड़ा सा भी उसको लो टेम्परेचर मिलता है तो वो थोड़ा बर्फ जैसा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड। पर अगर आप खास तौर से उसको कूल कर देते हैं तो वो डेफिनेटली एक बढ़िया सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ये ठीक उसी तरीके से है, जब आप पानी से बर्फ बनाने की कोशिश करते हैं, फ्रीजर में लंबे समय तक रखे रहने देंगे तो अच्छा बर्फ मिलेगा, थोड़ी देर में निकाल लेंगे तो थोड़ा थोड़ा बर्फ होगा, थोड़ा थोड़ा पानी होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ ग्लेशियल का मतलब होता है कि कूल होने पे बर्फ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, बर्फ मतलब सॉलिडिफाई हो जाता है, आप ये समझिए। इसके अलावा इथेनोइक एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि ये मिक्सेबल विद वाटर है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है। आप किसी भी प्रोपोर्शन में इसमें पानी मिलाइए, पानी में इसको मिला दीजिए, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो कुल मिला के कम ही प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा कुछ याद रखने की बात नहीं है। एक दूसरे से लिंक करके रखिए, कलरलेस होता है, एक दूसरे से लिंक करके रखिए तो याद रहेगा। क्योंकि एसिड नाम में जुड़ा है तो ऑफ कोर्स इसीलिए सार होता है टेस्ट में, कलरलेस होता है। ये तो आप लेबोरेटरी में जब इथेनोइक एसिड को देखेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपके टीचर डेफिनेटली आपको दिखाएंगे तो आप समझ ही जाएंगे। इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और अब अगले लेक्चर में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड के साथ। नमस्कार।